नहीं, लेकिन जहाज़ आ गया, हमने सोचा उसी को कैप्चर कर लें। फ़िलहाल अनाउंसमेंट के पीछे ये लगता है इस कुत्ते ने भी कोई टिकट लिया हुआ है, ये भी हमारे साथ लगता है लाहौर जाएगा। और ये मेरा भाई एक अदद जो कि घर से चिक चिक कर करके ही घर से निकला है। बहुत ज़्यादा चिक चिक करने के बाद ये मेरा भाई घर से निकला है। और इसने जो अपने कपड़े आयरन किए थे इसने वो भी नहीं पहने हैं। और अंकल आप देख लो मेरे व्लॉग की खैर है, आप बताओ ज़रा क्रैक कैसे आ गया। इधर स्किन पे क्रैक आ गए हैं, धूप में खड़े खड़े स्किन टैन होती जा रही है, लेकिन नहीं, इन्हें अपने सूटकेस की पड़ी है। एक तो इस किस्म की हमारी ब्राउन माएँ हैं कि उन्हें हमारी नहीं अपने सूटकेस की फिक्र लगी है। लड़ो अब लड़ो। मेरा भाई है, ये बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ कर रहा है, लेकिन नाश्ता भी नहीं करा। ये देखो इसने नाश्ता किया हुआ, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठा है, इसने नाश्ता किया हुआ और उसने ठीक ठाक नाश्ता किया हुआ। चलो भाई, माय सिग्नेचर रिकॉर्डिंग के इन चीज़ों को हम कभी भी रिकॉर्ड करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि इन्होंने मेरे 1700 सब्सक्राइबर कराए हैं। हाय एवरीबॉडी, अभी हम कराची टू लाहौर ट्रैवल कर रहे हैं और यहाँ पर से हमने पाक बिज़नेस में हमने अपने टिकट लिया था। तकरीबन गाड़ी को यहाँ से 4 बजे जाना था और अभी हमारे पास तकरीबन 3:45 हो गए ना, और हम यहाँ रेलवे ट्रैक पर ही हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कोई हमारे पास सीटिंग नहीं है कि भाई कोई बेंच लगा हुआ हो हम इधर बैठ जाएं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 8 है आई थिंक ना, और ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 8 है ये अभी हमारा न्यू आई थिंक यहाँ पर लॉन्चिंग हुई है इसकी, तो हम लोग इसमें हैं अभी मैं आपको साथ साथ अपने ट्रैवल की अपडेट देती रहूँगी कि अभी हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं और कैसे हम लोग ट्रैवल करेंगे। फ़िलहाल तो हमारा प्लेटफॉर्म पे ट्रेन नहीं आई है, तो मैं आपको इधर के नज़ारे दिखाती हूँ। हमारे पास सूटकेस होने के साथ साथ ये वाला थोड़ा लाजमी होता है और इसकी फ़िटिंग लूज़ हो गई थी, तो हमारे कुली अंकल ने बोला कि मैं इसको सेट कर देता हूँ अभी। उसके बाद हम यहाँ पर दिखाते हैं कि बहुत सारी जो ट्रेन है, ट्रेन के ऊपर ये छोटी सी दिख रहे हो, छोटी सी नहीं तकरीबन बहुत बड़ी सी चील है। इसको मैं थोड़ा जूम करती हूँ। ये अंकल ने भी इसमें ख़राब कर दी बात। ये चील भी आई थिंक इसको भी कोई सीटिंग नहीं मिली होगी, तो ये चील यहाँ पर जाके बैठ गई कि जब तक ट्रेन चलती नहीं है, प्लेटफॉर्म पे ट्रेन नहीं आती इसकी वाली, तो ये भी थोड़ा वेट कर। मैं जहाँ खड़ी हूँ उससे बहुत दूर आई थिंक ये कोई कैंटीन है जहाँ से पानी वगैरह पीने की चीज़ें हैं, और कुछ लोग वहाँ पर वेटिंग एरिया में हैं जो कि वेट कर रहे हैं, और उनका प्लेटफॉर्म आई थिंक वहाँ है। और हम जहाँ पर खड़े हैं हम बिल्कुल शुद्ध प्योर जो है प्योर वाली धूप में हम लोग खड़े हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है। और मैंने कल ही फेशियल कराया था और अभी मेरा फेशियल जो है उसकी पूरी की पूरी वाट लग गई है, इतनी ज़्यादा यहाँ पर धूप है और मेरी आंखें इस धूप से बिल्कुल जलने लग गई हैं। मेरी स्किन ऑलरेडी इतनी सेंसिटिव है, बट क्या करें, अभी ट्रैवल तो हमें करना है। और मैंने 1-2 वीडियो अपनी नेल्स की क्या डाल दी, मुझे लगता है बाकी आंटियों की नज़र लग गई। तो अब मैं आपको कैमरे में दिखाऊं, ये वाला जो मेरा नेल है कैमरे में जो दिख रहा है, चलें इसके लिए मैं अलग से शॉट बना दूंगी, ये कैप्चर नहीं कर पा रही मैं। ये मेरा नेल बेचारा जो है टूट गया है, अब आधा टूट गया है और मैंने कहा वहाँ तक आधे तक इसको टेप लगा के चला लूँगी। मम्मा भी आ गई। अच्छा, अभी मेरी मम्मा आई हैं और मैं कब से सामान के पास वेट कर रही हूँ और जो है दूसरा सामान आ रहा था। अच्छा, ये दूसरों की ट्रेन जो है आके चली गई है, प्लेटफॉर्म पे सूख रहे हैं धूप में, और ये किसी और की ट्रेन जा रही है। चलो बाय बाय, इनको टाटा कर देते हैं, बाय बाय कर देते हैं इनको, और ताकि ये खैर खैरियत से टाइम से अपने ट्रैवल पे पहुंच जाए। ये है मेरा भाई एक अदद जो कि घर से चिक चिक कर करके ही घर से निकला है। बहुत ज़्यादा चिक चिक करने के बाद ये मेरा भाई घर से निकला है और इसने जो अपने कपड़े आयरन किए थे इसने वो भी नहीं पहने हैं और कह रहा है नवाब बना हुआ है, कह रहा है मैं ऐसे ही जाऊंगा। और ये जो इसके बाल हैं इसने ये तक भी कंघी नहीं किए हुए हैं, इन्हें मैंने कहा भी है कि इसे कॉम कर लो, लेकिन इसने नहीं किया और ये ऐसे ही हमारे साथ यहाँ से वहाँ तक पहुँचे। फिर फाइनली वो जो ट्रेन है वो बिल्कुल एंड तक निकल गई है और बाय बाय टाटा। और हम अपनी इस धूप में हम ये बच्चे को मेरी अच्छा इतनी धूप में मैं वेट कर रही हूँ और ये मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ। और जो मैंने सारा फेशियल कराया था वो सारा धूप हो गया है। लोगों की कामयाबी पे पानी फिर जाता है और मेरे फेशियल पे धूप फिर गई है। ये मेरी मम्मा है तो अब मैं यहाँ पर ये पी रही हूँ। ये धूप की वजह से मेरे हाथ काले आ रहे हैं, वैसे मेरे हाथ काले नहीं, अभी मैंने मैनिक्योर और पेडिक्योर करवाया है।
इतनी ज़्यादा धूप में, इतनी ज़्यादा गर्मी में किसी किस्म का कोई सीटिंग अरेंजमेंट ही नहीं किया हुआ। लेकिन खैर हम भी ढीठ बन के इसी धूप में खड़े हैं, क्योंकि हमारे जो प्लेटफॉर्म का हमारा जो डब्बा है वो इधर ही आएगा। प्लेटफॉर्म की मतलब गाड़ी, प्लेटफॉर्म पे इधर ही ट्रेन ने आना है, तो हम अपने डब्बे का वेट करते हुए यहीं पर ही खड़े हैं। और इसके बाद हम ये जो पीछे आवाज़ जा रही हैं, ये मेरा भाई है खुरम और मेरी मामा है। ये एक दूसरे के साथ जो है लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि ब्राउन फैमिली में कहीं पे जाने से पहले जो लड़ाई की जाती है वो हमारा ख़ानदानी रसूमात में से एक है, और ब्राउन फैमिली कैन रिलेट। ओके, अच्छा, शावर से कराची आने वाली ट्रेन आ गई है, लेकिन कराची से लाहौर जाने वाली ट्रेन जो है उसके पैरों में लगता है मेहंदी लगी हुई है। 4:06 हो गए, अभी तक नहीं आई। ये मेरी मम्मा कह रही हैं ये सूटकेस के ऊपर जो है वो क्रैक कैसे आया है, बताओ ज़रा क्रैक कैसे आ गया। इधर स्किन पे क्रैक आ गए हैं, धूप में खड़े खड़े स्किन टैन होती जा रही है, लेकिन नहीं, इन्हें अपने सूटकेस की पड़ी है। एक तो इस किस्म की हमारी ब्राउन माएँ हैं कि उन्हें हमारी नहीं अपने सूटकेस की फिक्र लगी है। लड़ो अब लड़ो। मेरा भाई है, ये बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ कर रहा है, लेकिन नाश्ता भी नहीं करा। ये देखो, इसने नाश्ता किया हुआ, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठा है। इसने नाश्ता किया हुआ और इसने ठीक ठाक नाश्ता किया हुआ। चलो भाई, माय सिग्नेचर रिकॉर्डिंग के इन चीज़ों को हम कभी भी रिकॉर्ड करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि इन्होंने मेरे 1700 सब्सक्राइबर कराए हैं। ट्रेन तो आई नहीं, लेकिन जहाज़ आ गया, हमने सोचा उसी को कैप्चर कर लें। फ़िलहाल अनाउंसमेंट हुई है कि कराची से लाहौर जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आ रही है। अब बाकी सब लोगों की तरह हम भी वेट कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक कुत्ता आया था यहाँ पे, जो डिस्कशन करके गया है कि ट्रेन कब आएगी, तो मुझे लगता है कि उसकी बात हो गई है ऊपर, तो अब हमारे पास ट्रेन आ रही है। अभी भी देखते हैं कि कब तक आएगी। अभी देखो अपना सामान लेके जा रहे हैं वहाँ पे। अनाउंसमेंट के बाद भी तकरीबन 10 मिनट्स हो गए हैं, अभी तक हमारी ट्रेन नहीं आई है। सब लोग मेरी तरह लाइन में लगे हैं और ट्रेन को देख रहे हैं। बस हमारे पास फूल नहीं है कि हम ट्रेन के ऊपर निछावर कर सकें। इसी स्टेशन पर हम लोग, इसी दहलीज पे हम ट्रेन का कब से मैं वेट कर रही हूँ, पर तकरीबन मुझे 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है और हमारी ट्रेन नहीं आ रही है। लेकिन अभी वो थोड़ी सी दूर से ट्रेन आती हुई दिख रही है। अब पता नहीं ये रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन हमें ट्रेन आती हुई दिख रही है। अंकल आप देख लो, मेरे व्लॉग की खैर है, आप देख लो बस। अब ट्रेन फ़िलहाल आ रही है। अब इतनी रुक रुक के आ रही है कि इतनी जो हम रेलगाड़ी चिका चिक खेलते हैं ना, वो तो हम ज़्यादा स्पीड से खेल लेते हैं और ट्रेन उससे कम स्पीड में आ रही है। और अभी तक हम उसको, ओहो, फाइनली हमारी जो ट्रेन है हमारे बिल्कुल करीब आ गई है और हमें ये ट्रेन देखने भी लग गई है। अब ये ट्रेन उल्टी तो नहीं आ रही है कहीं? यहाँ ट्रेन ऐसे ही होती है। मैं तो आज फर्स्ट टाइम सामने से ट्रेन देख रही हूँ। क्या ट्रेन का ड्राइवर कहाँ होता है? अरे ये ट्रेन ऐसी होती है। ये तो मुझे लग रहा है कि कोई वॉशरूम है सामने से, तो ड्राइवर कहाँ है? ये ट्रेन उल्टी चल के आ रही है। भाई अगर किसी को समझ आए तो मुझे भी बता देना कि ये क्या हो रहा है।